हे जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, सद्वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, भक्तमरी स्तोत्र की पावन भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए हम सभी आज विष को निर्विष करने वाला ऐसा 41 नंबर का काव्य प्रस्तुत हो रहा है। आज हमें अपने अंदर में घुल रहे विष को निर्विष करना है। बाह्य भुजंगों ने डस लिया है। यदि किसी को सर्प ने भी डस लिया हो और उस सर्प के विष को दूर करने वाला, श्वान के विष को दूर करने वाला कैसा भी विष हो, उस विष को निर्विष करने वाला यह काव्य है। आचार्य भगवान कहते हैं, सर्प ने तो नहीं डसा है, लेकिन यहाँ पर पंचेंद्रिय के भुजंगों ने जरूर इस आत्मा को डस लिया है। सर्प डसता है तो एक भाव नष्ट होता है। सर्प के काटने से एक पर्याय नष्ट होती है, लेकिन यहाँ पर पंचेंद्रिय के विषयों ने इस मनुष्य को डस लिया है, जिसके कारण यह मनुष्य, यह आत्मा भाव भाव में भ्रमणशील हो रही है और कष्टों को उठा रही है। तो पहले हम चलेंगे निश्चय नई की ओर। पहले देखेंगे आत्मा को निर्विष करना है। आत्मा की सुरक्षा कैसे करें, विष से कैसे बचें, भुजंग से कैसे बचें। तो आचार्य भगवान कहते 5 भुजंग हैं और 5 इंद्रिय हैं। जो 5 इंद्रिय हैं, पंचेंद्रियाणि, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 2य अध्याय में कहते हैं, पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होते हैं। स्पर्शन अर्थात स्पर्श मतलब जो छूने से, स्पर्श मतलब छूने से जो अनुभव कराती है वही स्पर्शन इंद्रिय कहलाती है। मुझे ये चटाई चुभ रही है, मुझे ये चटाई चुभ रही है, क्योंकि ये कड़क है, कड़ा। और डल्लब का गद्दा फॉर्म मुझे चुभ नहीं रही है, नरम है ना, सॉफ्ट है ना। यदि हम गुलाम ना होते तो ये चटाई, ये डाब का आसन, ये कड़क, कड़क मतलब चटाई, ये चुभती क्या नहीं। सर्दी का मौसम है, शीतकालीन है, ये जल बहुत ठंडा है, चिल्ड। क्या हो रहा है, हम गुलाम हैं, हम गुलामी को प्राप्त हो गए तो हम कह रहे नहीं मुझे ठंडा चाहिए, और जब ठंडी है तो हम कह रहे नहीं मुझे गर्म चाहिए। ये किसकी दास्तां है, ये किसका विषय है? जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, ये उसी का विष है जो आपके अंदर घुल गया है।
यदि आपके अंदर, आपके मन में ये विषय ना घुले होती, विष ना घुला होता, तो आप बिल्कुल भी नहीं कहते कि ये ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, कि कड़क चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए, सारी चाहिए कि रूखा। अरे स्किन देखो रूखी रूखी हो रही है, ड्राई हो रही है। कैसी होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है बताइए? ये किसकी? एक गुलामी। जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो क्या होता है? हम इस देह के गुलाम बने बैठे हुए हैं और ये गुलामी हमसे कह रही नहीं, ये ड्राई स्किन हो रही, डेड स्किन हो रही है, इस पर कुछ होना चाहिए। ये आपके अंदर की गुलामी, आपके अंदर का विष, जो गुलामी है, जो दास्ता है, वही विष है, जो विषय है वही विष है। इसलिए आज आचार्य भगवान कह रहे तुम्हारे अंदर के विष को निकालने वाले हैं। कह रहे बाहर का सर्प डसेगा तो एक भाव नष्ट होगा। माना कि किसी को मनुष्य पर्याय में सर्प ने डस लिया, भुजंग ने डसा, और यदि वो मरण को प्राप्त हो गया तो दूसरी पर्याय तो दूसरी होगी। लेकिन ये विषय डसेंगे तो ये बार बार यही देह प्राप्त होगी, ऋषि के आधीन, इसी के गुलामी बने रहोगे। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी गुलामी को देखा, उसकी दास्ता को जाना कि हमारे रग रग में कल कहा था कि हमारे रक्त रक्त में अहिंसा के परमाणु घुले हुए हैं, हमारे रक्त रक्त में सत्य के परमाणु घुले हुए हैं। आज आचार्य भगवान कह रहे आपके रक्त रक्त में, आपके कण कण की आत्मा के प्रदेश में ये स्पर्शन इंद्रिय के परमाणु घुले हुए हैं, जिसके कारण तुम गुलाम बने बैठे हो। तो आपको बचना है। ये भुजंग है, ये बहुत बड़ा भुजंग है। यदि स्पर्श इंद्रिय के विषयों ने तुम्हें डस लिया है तो समझ के चलिए आपके बहुत सारे भाव नष्ट हो जाएंगे। एक पर्याय नहीं, अनेक पर्याय आपकी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी इंद्रिय और दूसरा जो भुजंग है, आप तो यही नाम जानते हो, ये अजगर, ये पानी वाला, ये वो, आप सिर्फ कलर से जानते हो ये किसका नाम है। ये कोबरा है, ये ब्लैक कोबरा, ये वाइट है, ये ग्रीन है, सब ये नाम जानते हैं आप। स्नेक के नाम जानते हो ना। आज आचार्य भगवान मानतों स्वामी भी कह रहे हैं, मैं आपको 5 स्नेक के नाम बताता हूँ। 5 भुजंग हैं। पहला भुजंग कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय, ये कौन है? भुजंग है। दूसरा रसना इंद्रिय के विषय विष रूप हैं। ये रसना इंद्रिय को जिसने डस लिया वो कहाँ गया? नरक गया। कौन था वो? स्वभाव चक्रवर्ती। स्वभाव चक्रवर्ती को नरक कौन ले गया बताइए? रसना इंद्रिय का भुजंग, रसना इंद्रिय का यदि स्वभाव चक्रवर्ती गुलाम ना होता तो स्वभाव चक्रवर्ती को नरक ले जाने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं थी। एक देखिए आपको बता दूं, स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम हाथी। हाथी किसका गुलाम था? स्पर्शन इंद्रिय का। यदि हाथी स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम ना होता तो गड्ढे में भी ना पड़ता। यदि गुलाम ना होता तो बंधन में पड़ता क्या? महाभारत के हाथ लगता क्या? नहीं। इसलिए ये दास्ता, ये गुलामी बहुत बड़ी है, आपको मालूम ही है। जब ये देश आजाद नहीं हुआ तो गुलामी क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गुलामी के कष्ट भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दूसरी गुलामी रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में शुभम चक्रवर्ती को दुख सहना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसके 5 विषय हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, तीखा। मुझे खट्टा चाहिए, मुझे कड़वा चाहिए, मुझे तीखा चाहिए।
इस सारा जो स्वाद है, यदि सोम चक्रवर्ती को रसोईया याद है ना, ऐसे ही इस रसना इंद्रिय के कारण भी जीव के प्राण चले जाते हैं और पता नहीं प्रेती संकलेश से मरा तो भव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रसना इंद्रिय भुजंग है। सर्प का दांत लगता है तो फिर भी मंत्र के द्वारा उस विष को निर्विष किया जा सकता है। यदि सर्प ने डसा, मंत्रों के द्वारा उस विष को निर्विष किया जा सकता है। यदि इंद्रियों की रचना, इंद्रिय के विषयों ने यदि तुम्हें डस लिया है तो इसका कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हारा वो मंत्र के द्वारा इलाज किया जाए। वो मंत्र तो तुम्हारे पास है। वह मंत्र है स्वाध्याय, वह मंत्र है भक्तामृत स्त्रोत, वह मंत्र है जिनवाणी की रसपान, वह मंत्र है गुरुओं की वाणी, वह मंत्र है तीर्थंकरों की वाणी का रसपान। आपको यदि रसना इंद्रिय के गुलामी से बचना है तो आपको कुछ करना होगा। नहीं, हम तो बहुत रसना इंद्रिय पर, देखिए यदि कोई रसना इंद्रिय का गुलाम है और उसे वही चीज पसंद है और यदि व्यक्ति उसका अहित करना चाहता तो चलिए आज चलते हैं, उस जगह चलते हैं। आज अपन क्या करेंगे, दाल बाटी चूरमा। क्या बहुत पसंद है, आज चलते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, दाल बाटी चूरमा होगा। और हुआ क्या, आपका अहित करना था तो आपकी कमी मालूम थी कि आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है। और यदि वो व्यक्ति आपका अपहरण भी करना चाहे तो कुछ भी करना चाहता तो क्या करेगा, दाल बाटी चूरमा में भी कुछ दे सकता है। आप यूं तो किसी के हाथ लगते नहीं हैं, आप यूं तो किसी के साथ घूमने जाते नहीं हैं, बस लेकिन एक कमी आपकी है, वो है रचना इंद्रिय। उस कमी के कारण आपकी फेवरेट डिश किसी ने बोला और आप बहुत जल्दी से रेडी हो गए, चलिए आज तो पिकनिक पर चलेंगे। और हुआ क्या, आपका अहित हो गया। घटनाएं बहुत हैं, हम घटनाओं से अवगत नहीं करा रहे, आप समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं। तो ये रसना इंद्रिय रूपी भुजंग ने जिसे डस लिया उसने क्या कर लिया, आपने भाव नष्ट कर लिए। बताइए वो कौन था जिसने रसना इंद्रिय के कारण, मछली। देखिए रसना इंद्रिय के कारण मछली गुलाम हुई। यदि मछली के लिए गुलाम ना होती रसना इंद्रिय की तो उसे जाल में नहीं, कौन सी, उसे लोभ किसका था, केचुआ नहीं, आटा नहीं था, आटे के साथ भी ऊपर जो मछुआरा था उसने केचुआ लगा रखा था और वो उसके लोभ में आई, उसकी गुलामी, उसकी दास था, तो वो क्या हुई, जाल में फंस गई। इसलिए यदि ये पराधीनता कब भी, यदि तुम भी इस रसना इंद्रिय के बस होगे तो तुम भी जाल में फंसे रहोगे। जाल से मुक्त होने के लिए आए हैं। वहाँ तो बहुत अच्छे से कहते थे, कहाँ पर, नरक में, हे प्रभु एक बार निकाल दो, हे प्रभु मुझे सिर्फ एक बार निकाल दो, मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा कि मुझे पुनः से द्वारा आना पड़े। मैं एक बार, मुझे सिर्फ एक बार, ओनली वन मनुष्य पर्याय मिल जाए, फिर तो मैं पक्का कह रहा हूँ अपने आत्मा का कल्याण कर लूँगा। और यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। आपसे पूछूँ, आपको पता नहीं, क्यों, पर ये तो पक्का है कि 4 जगह से आए हो गए। नहीं, ये तो पक्का है कि 4 जगह से आए हो गए। अब ये नहीं कह सकते नरक से ही आए, पर ये तो पक्का है 4 जगह से आए हैं। वो 4 जगह के स्थान मुझे मालूम है। या तो नरक से आए होगे, नरक से नहीं आए होगे तो त्रियंश से आए होगे, त्रियंश से नहीं आए होगे तो मनुष्य से आए होगे, और मनुष्य से नहीं आए होगे तो दिव्यगति से आए हो। ये 4 ही गति हैं जिनसे आप और हम यहाँ पर आए हैं। अब त्रियंश गति में भी दुख है, नरक गति में भी दुख है,
मनुष्य गति में भी दुख है, क्योंकि वहाँ पर भी जब बहुत दुखी हो जाते तो कहने लगते हैं भगवान मुझे उठा लो, कब तक इसे मुझे मनुष्य पर्याय में रहना पड़ेगा। तो मनुष्य पर्याय के दुख भी मालूम है। और दिव्य गति में जैसा तुमने कार्य किया होगा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा वैभव। वैभव ऐसे ही नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिए कहाँ से है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे अवधि ज्ञान है नहीं है अब वो। लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि हम और आप जहाँ जाते वहाँ जाकर के सब चीज़ भूल जाते हैं। कैसे? जैसे आप कहाँ से आए हैं आपको याद नहीं, ऐसी स्थिति अभी भी है। यहाँ सब कुछ सुनेंगे, इसके बाद जब भी जाएंगे अरे कल क्या हुआ था पता ही नहीं है, भूल गए। आचार्य भगवान कहते कम से कम तुम यहाँ की चीज तो घर तक ले जा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर जाएगी। अब लोग कहते मेरी बुद्धि इतनी सी है, अरे बुद्धि इतनी सी नहीं है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी है, ये तुम्हारी मेंटेलिटी है कि मेरी बुद्धि इतनी सी है। ये गलत है। आप विशुद्धि से सुनो, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा विशुद्धि से सुना गया ज्ञान भाव भाव तक साथ जाता है। घर तक जाए या ना जाए, लेकिन इस भाव में विशुद्धि से सुना गया ज्ञान अगले भाव तक भी काम आता है। कौन कहता? आचार्य भगवान कहते हैं। आप पढ़ के देख लीजिए। तो आपको चाहिए कि संकलेश में ना सुने, विशुद्धि से सुने। मजा ले लो, मजा ले लो। अरे तुम्हें क्या पता है मजा ले रहे कि क्या कर रहे? विशुद्धि में कितने मजा नहीं ले रहे, किसी को स्वभाव होता है। इसलिए हमें यहाँ रसना इंद्रिय के गुलाम नहीं होना है। और अभी तक जो रसना इंद्रिय के विषय ने डस रखा है, बताइए किस किस को डसा? मुझसे तो डस रखा है, आपको भी डस रखा। देखो यदि हम हाथ ऊपर नहीं करते तो आप भी नहीं कहते। ये पक्की वाली कह रही हूँ, ये पक्की वाली बात है। यदि मैं हाथ ऊपर कर लेती हूँ तो आप बहुत जल्दी कर लेते कि मुझे भी डस रखा है ना। बहुत अच्छा, आपने स्वीकार तो किया, मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा चलिए, दो भुजंग के नाम जान लिए हैं। स्पर्शन इंद्रिय पहला भुजंग है और दूसरा रसना इंद्रिय के विषय तो ये दूसरा भुजंग है। अब इसके बाद आता घ्राण इंद्रिय, जिसे कहते हैं नासिका, जिसके द्वारा हम जानते हैं सुगंध और दुर्गंध, वो तीसरा भुजंग है। अरे यार खुशबू कितनी ज़्यादा बदबू है वो आ रही, ये कौन कह रहा?